एग्जाम्पल 1.5 में दो गोले हैं ए और बी, ये दो स्पेयर्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, और इन पर कुछ आवेश है। जैसे कि गोले ए पर आप देख रहे हैं कि 4 प्लस बने हुए हैं, 4 प्लस, और गोला बी पर जो बी स्पेयर है इस पर 2 प्लस बने हुए हैं। जब आप इसको, ये कंडीशन है, ए डायग्राम ए, चित्र ए है, ए पर 4 प्लस बने हुए हैं और बी पर 2 प्लस, और ये 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। चित्र बी में, डायग्राम बी में ए और बी दोनों गोलों को दो अलग उदासीन गोले सी और डी से संपर्क में ले आया गया है। यानी ए और बी पर आवेश था, ए पर 4 प्लस थे और बी पर 2 प्लस थे। सी और डी जिन पर कोई आवेश नहीं था उनके संपर्क में इनको रख दिया, तो ए और सी पर आधा आधा आवेश बढ़ गया, यानी 4 प्लस थे तो 2 प्लस बढ़ गए, और बी और डी पर भी आधा आधा आवेश बढ़ गया, मतलब 2 प्लस थे तो 1 प्लस बढ़ गया। तो अब ए पर आवेश हो गया है 2 प्लस का और बी पर आवेश हो गया है 1 प्लस का, यानी कि पहले से आधा। ए पर आवेश पहले से आधा रह गया सी के संपर्क में लाने पर, और बी पर भी आवेश पहले से आधा रह गया डी के संपर्क में लाने पर। तो इस प्रकार जब संपर्क में लाया जाएगा तो इनका आवेश आधा आधा रह जाएगा। चित्र सी में अब ए और बी जिन पर आधा आधा आवेश रह गया है उनको 5 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया है, पहले ये दूरी 10 सेंटीमीटर थी। तब ये पूछ रहे हैं कि ए स्थिति में और सी स्थिति में बल पर क्या प्रभाव होगा। हम मान लेते हैं कि ए स्थिति में ए पर आवेश था क्यू ए और बी पर आवेश था क्यू बी, और उनके बीच की दूरी थी 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पॉइंट लगाना होगा, 0.10 मीटर। अब चित्र सी में हमने अभी समझाया था कि ए का आवेश भी आधा रह गया और बी का आवेश भी आधा रह गया। ए पर 4 प्लस थे तो वो 2 रह गए थे, और बी पर 2 प्लस थे तो 1 रह गए। इस प्रकार ए और बी के आवेश आधे आधे हो गए, तो हमने अपॉन में 2 लगा दिया, और बीच का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का आधा। तो इसको भी लिख दिया 0.10/2 इंटू 0.10/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। 0.10/2 और 0.10/2, ये 2 और 2, 2 and 2, ऊपर वाले 2 and 2 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि वही वैल्यू बची जो एफ़ की है, 1/4πε0 QA QB अपॉन 0.10 का स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बल के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, F = F' ही रहेगा। बल के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, F = F', क्योंकि यहाँ के जो 2 आएंगे 2 और 2 वो इस वाले 2 और 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा F' = F।